नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह से दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी और थिंक टैंक केवल एक ही बात पे डिबेट कर रहा था और चर्चा कर रहा था कि यहाँ से भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब होना तय है। अब बाइडेन अपना मन का सुनेगा, जो बाइडेन किसी का नहीं सुनेगा और मोदी भी किसी का नहीं सुनता है, तो दोनों का आपस में बनेगा ही नहीं और यही कारण है कि अमेरिका और भारत का रिश्ता खराब हो जाएगा। और दोस्तों, सब लिख रहा था कि अब यहाँ से चाइना मलाई उड़ाएगा, चाइना मजे मारेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, आखिरकार जो बाइडेन भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, इस तरह की सब बातें लिख रहा था। आप कह सकते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ से कुछ लिख रहा था। लेकिन पहली बार अमेरिका के नया विदेश मंत्री, दोस्तों जो नया विदेश मंत्री बनने वाला है, उसने बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को हिला दिया है। दोस्तों, जो बाइडेन जिस आदमी को विदेश मंत्री बनाने वाला है, उसने इतना खतरनाक बयान दिया है ना, पाकिस्तान और चाइना को चारों खाने चित कर दिया है और दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी को संदेश दिया है कि तुम गधा पहले भी था और अब भी हो। दोस्तों, जो बाइडेन का मंत्री ने वही बात कहा है जो हम लोग सुनना चाह रहे थे। आप कह सकते हैं कि ट्रम्प से खतरनाक बयान दिया। आप कह सकते हैं कि जो काम ट्रम्प नहीं कर पाया वो काम अब जो बाइडेन करके दिखाएगा। और दोस्तों, ये बात एक विदेश मंत्री ने कहा है। दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका का विदेश मंत्री माइक पोम्पियो है, लेकिन ट्रम्प के जाते ही माइक पोम्पियो दोस्तों पद से इस्तीफा दे देगा। उसके तुरंत बाद दोस्तों ये बिल्कुल ही नया विदेश मंत्री आएगा जिसका नाम है एंटोनियो ब्लिंकेन। दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकेन ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया है और चीन और पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार एंटोनियो ब्लिंकेन ने कहा क्या है और किस प्रकार माइक पोम्पियो और ट्रम्प से भी खतरनाक अब बाइडेन होने वाला है चीन के लिए। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू से जान लेते हैं। सबसे पहले एंटोनियो ब्लिंकेन ने यहाँ तक कहा कि आज दुनिया में क्या चल रहा है, क्या न्यूज छप रहा है, सब बोल रहा है भारत और अमेरिका का रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ये फेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत और अमेरिका का रिश्ता पहले से कई गुना और बेहतर होगा। दोस्तों, ये बात एंटोनियो ब्लिंकेन ने कहा। उसने कहा कि आने वाले समय में 2020 तक हम भारत का सबसे अच्छा मित्र बनेंगे। दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकेन ने कहा कि 2006 में ही जो बाइडेन ने यह वादा किया था और ख़ासतौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह वादा किया था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छा मित्र होगा और उसी पे हम लोग 2006 से ही काम कर रहे हैं। तो वो अभी हम लोग का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जब से ट्रम्प आया, ट्रम्प वो लक्ष्य खराब कर दिया है। अगर हम लोग 2016 में जीतते, हिलरी क्लिंटन जीतते, तो हो सकता है हम लोग का और भारत का रिश्ता और बेहतर होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम आ चुके हैं। अब नया युग का शुरू होगा और यहाँ से भारत और अमेरिका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, सबसे बेहतर दोस्त बनेगा और हम भारत का हर मंच पे साथ देंगे, भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाएंगे, भारत को NSG में शामिल करवाएंगे, भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप दिलाएंगे। दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकेन जो नया दोस्तों किसी देश का विदेश मंत्री है, आप कह सकते हैं कि वो देश अमेरिका है, सुपर पावर देश का विदेश मंत्री अगर इतना बड़ा बयान दे दे तो समझिए क्या होने वाला है। लोगों का मंशा क्या था, भारत अमेरिका लड़े, आपस में दोस्ती टूट जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंटोनियो ब्लिंकेन ने इतना ही नहीं कहा, उसने और कुछ कहा जिससे पूरे दुनिया में खलबली मच चुका है और चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। एंटोनियो ब्लिंकेन ने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में जिस क्वाड का लोहा पूरी दुनिया मानता है, जिस क्वाड से चीन थर थर कांपता है, आखिरकार उस क्वाड का निर्माण हम लोग ने किया। जिस इंडो पैसिफिक के नाम से चीन थर थर कर रहा है, उस इंडो पैसिफिक को हम लोग ने मजबूत किया, यानी कि ओबामा प्रशासन ने मजबूत किया। ट्रम्प क्या किया? ट्रम्प कुछ नहीं किया। उसने यहाँ तक कहा कि ट्रम्प चाहता तो भारत से रिश्ता और मजबूत हो सकता था। दोस्तों, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात अमेरिका का नया विदेश मंत्री कर रहा है। वो बोल रहा है कि ट्रम्प चाहता तो भारत से रिश्ता और मजबूत बना सकता था, ट्रम्प यहाँ पे असफल रहा, वो काम अब हम करके दिखाएंगे। भारत और अमेरिका का रिश्ता 2020-21 तक दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि बेहतर रिश्ता कह सकते होगा। रसिया से जिस प्रकार भारत का रिश्ता है, उससे कहीं गुना बेहतर रिश्ता अब अमेरिका से होगा। और हम जानते हैं बिना भारत के हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार हम विस्तारवादी चीन का सामना कर रहे हैं, उसी प्रकार भारत भी विस्तारवादी चीन का सामना कर रहा है। हमारा और भारत का दुश्मन सेम है। हम दोनों हाथ से हाथ मिला के चलेंगे और आने वाले समय में चीन को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, ये तो चीन के लिए हुआ।
एंटोनियो ब्लिंकेन ने भारत को खुश करने के लिए यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान यह न समझे कि अब पाकिस्तान का मौज है, पाकिस्तान के लिए अब और बुरा दौर आने वाला है। जिस प्रकार ओबामा ने लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था, आने वाले समय में तमाम आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के ढूंढ के मारा जाएगा। दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकेन ने एक ही साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को धो डाला। आप कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी का सपना पे दोस्तों पानी फेर डाला। सब क्या बोला था और यहाँ पे जो बाइडन ने क्या कर डाला। जो बाइडन तो मोदी का पक्का यार निकला, भारत का पक्का मित्र निकला। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बयान से आज चीन में खलबली मच चुका है। चीन के तमाम थिंक टैंक का कहना है कि भाई ट्रम्प तो जा रहा है, अब तो हमारे लिए बड़ा मुसीबत और उत्पन्न हो रहा है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार जो बाइडन ऐसा क्यों करेगा, आखिरकार जो बाइडन भारत से रिश्ता मजबूत क्यों करेगा, क्या कारण है। देखिए दोस्तों, ये तो फैक्ट है, जितना रिश्ता मजबूत डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया है भारत से, उतना ट्रम्प भी नहीं किया। दोस्तों, ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन था, बिजनेस के लिए कुछ भी कर पाता था। ट्रम्प पैसा के लिए कुछ भी करता था। ट्रम्प ने कई बार भारत को आप कह सकते हैं कि टैरिफ किंग तक कह दिया। दोस्तों जानते हैं, अमेरिका का एक बाइक है हार्ले डेविडसन। दोस्तों, उस बाइक पे भारत अभी भी 50% टैक्स लगाता है। ट्रम्प ने भारत को ओपनली कह दिया कि भारत टैरिफ किंग है। दोस्तों, ट्रम्प ने भारत को चीन के साथ तुलना कई बार कर चुका है और बोल दिया है कि भारत और चीन दुनिया में प्रदूषण फैला रहा है, जगह जगह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भारत और चीन को दंड करना चाहिए। दोस्तों, ट्रम्प कई बार इस तरह का बयान ऑलरेडी दे चुका है। ट्रम्प भारत के लिए दोस्तों कई बार वीसा में परिवर्तन किया। आप कह सकते हैं कि भारतीयों को दोस्तों वीसा लेने में समस्या हुआ। आप कह सकते हैं कि जब भी ओबामा का सरकार रहा, जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार रहा, तब दोस्तों हिंदुस्तानी बिंदास कह सकते हैं अमेरिका जाता है, बिंदास वहाँ से घूम फिर के आता है, यानी कि उसे इजीली वीसा मिल पाता है। लेकिन जब से 2016 में ट्रम्प आया दोस्तों, हिंदुस्तान ने सहित पूरी दुनिया को दोस्तों वीसा पे रोक लगा दिया और ट्रम्प को इतना भी भरोसा नहीं था कि हिंदुस्तान मेरा मित्र है, उस पर हम कैसे कार्रवाई करें। दोस्तों, ट्रम्प किसी को अपना मित्र समझता ही नहीं था, केवल बिजनेस के लिए और अपने आप को सोचता था। इसीलिए दोस्तों हिंदुस्तानियों को भी वीसा मिलने में मुश्किल होना शुरू हो गया था। दोस्तों, ट्रम्प ही है जो भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। दोस्तों, भारतीय कंपनी को अमेरिका में बहुत फ़ायदा हो रहा था, बिना टैरिफ का बहुत सारे सामान अमेरिका में बिक रहा था। उस जीएसपी से ट्रम्प ने भारत को बाहर कर दिया। आप कह सकते हैं कि यही बात बोल रहा है अमेरिका का नया विदेश मंत्री। उनका कहना है कि ट्रम्प ये सब बेकार काम किया, ट्रम्प ये सब बिल्कुल ही खराब किया। हम लोगों ने भारत को मनाने के लिए क्या नहीं किए, हम लोगों ने भारत को मनाने के लिए सब कुछ किए। भारत को हम लोग 2016 में ही लेमुआ ग्रुप में शामिल कर दिए थे ताकि हम लोग का भारत से रिश्ता हो जाए। लेकिन 2016 में हमारा सरकार बदल गया और सब कुछ चेंज हो गया। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब 2020 से लेके 2024 तक एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत और अमेरिका का रिश्ता पूरी दुनिया में डंका बजाएगा। दोस्तों, इस तरह के बात अमेरिका का नया विदेश मंत्री कह रहा है। आप बोले हैं कि आखिरकार जो बाइडन चीन पाकिस्तान का सबक क्यों सिखाएगा। देखिए दोस्तों, ये बात तो तय है कि जो बाइडन भारत को कभी नाराज नहीं करेगा। आप जान लीजिए, भारतीयों को खुश करने के लिए जो बाइडन ने कमला हैरिस को आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनाने का दोस्तों बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया। आप कह सकते हैं कि केवल भारतीयों को खुश करने के लिए। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया। देखिए, जो बाइडन जानता था कि जिस प्रकार हाउडी मोदी में ट्रम्प को सब समर्थन कर दिया था, तो क्या पता आने वाले समय में सचमुच में ये सारे वोटर ट्रम्प को वोट न कर दे। और दोस्तों, इसीलिए मजबूरी में जो बाइडन ने कमला हैरिस को वहाँ का उपराष्ट्रपति बना के सबका दिल खुश कर दिया और सारा इंडियन वोटरों से वोट दिया। आप कह सकते हैं कि तमाम इंडियन दोस्तों जो अमेरिका में रह रहा है, वो जो बाइडन को वोटिंग किया। वो जानता है कि अभी हम इंडियन को नाराज़ करेंगे तो आने वाले समय में कभी जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, खासतौर पे बाइडन के पास दूसरा मुद्दा यह है, बाइडन जानता है कि ट्रम्प को जो आज वोट मिला है ना, खासतौर पे 48% जो वोट मिला है ट्रम्प को, 6 करोड़ से अधिक जो वोट मिला है, वो वोट चाइना का दुश्मन का है, वो वोट एंटी चाइना वाले लोगों का है। यानी कि अमेरिका में जो लोग चीन से नफरत करता है, जो ग्रुप चीन से नफरत करता है, वो तमाम लोग ट्रम्प को वोटिंग किया है। और दोस्तों, यही बात जो बाइडन जानता है, वो जानता है कि उसे खुश करने का अच्छा मौका है। दोस्तों, जो बाइडन चाहता है कि आने वाले समय में हम तमाम चीन का जो दुश्मन है, खासतौर पे जो अमेरिका में रहता है, उसे खुश करेंगे और चीन पे हम और एक्शन लेंगे और उससे मेरा वोट बढ़ेगा। दोस्तों, जो बाइडन के पास
बहुत अच्छा मौका। वो जानता है कि अभी अगर हम चाइना को छोड़ देंगे तो अमेरिका का कुर्सी नंबर 1 से नंबर 2 पर चला जाएगा, और ये बात अमेरिका वासी हमें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। अमेरिका वासी हमें आने वाले समय में सत्ता से बाहर फेंक देगा दोस्तों। इसीलिए चाइना पे अब कड़ा रुख और होगा। जितना ट्रंप ने किया, ट्रंप से 3 गुना होती है दोस्तों। अब जो बाइडेन खतरनाक फैसला चीन पर लेने वाला है, क्योंकि उसके पास 3 मौका है। पहला मौका तो यह है कि इंडियन को दुखी नहीं करना चाहता है। दूसरा मौका यह है कि ट्रंप का जो वोटर है ना, उसे अपने ओर खींचना चाहता है। सबको बताना चाहता है कि ट्रंप से बड़ा हम भी चीन का दुश्मन है। ट्रंप कुछ नहीं कर पाया, चीन को सबक हम सिखा कर दिखाएंगे। और दोस्तों तीसरा उसके पास कारण है कि वो चाहता है अमेरिका कभी भी नंबर 1 से नंबर 2 पे न जाए, यानी कि अमेरिका का पोजीशन नंबर 1 पे बना रहे दोस्तों। इसीलिए अब दोनों देश में फाइट होगा, और इसीलिए अमेरिका के नया विदेश मंत्री ने इतना बड़ा बयान देकर पूरे दुनिया को हिला दिया है और चीन को चौंका के रख दिया है।